नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सब लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। त्योहारों का सीजन चल रहा है तो व्यस्त भी होंगे। अभी अभी नवरात्रि, दशहरा, शरद पूर्णिमा गई है और करवा चौथ आने वाली है। करवा चौथ और अहोई अष्टमी का तो बहुत ही त्योहार जोर शोर से मनाती हैं हमारी महिलाएं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की तिथि त्योहारों का भरमार रहती है, जिसमें करवा चौथ, अहोई अष्टमी महिलाओं द्वारा किए जाने वाले विशेष 2 पर्व हैं, जिनको मनाते हुए महिलाएं शास्त्रीय एवं लोक रीति रिवाज के व्रत उपवास करती हैं। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा इन्हें उत्सव का रूप प्रदान करती हैं। इन दिनों उत्सवों में जहां परिवार के कल्याण की भावना भरी हुई होती है, वहीं सास के चरणों को तीर्थ मानकर उनसे आशीर्वाद लेने की प्राचीन परंपरा आज भी दिखाई देती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी अहोई अष्टमी आठवें कहलाती है। यह व्रत दीपावली से ठीक 1 सप्ताह पूर्व आता है। कहा जाता है इस व्रत को संतान वाली स्त्रियां करती हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अहोई अष्टमी का व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है, जिसमें अहोई देवी के चित्र के साथ सेई और सेई के बच्चों के चित्र भी बनाकर पूजे जाते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करना चाहिए? जो स्त्रियां व्रत रखें वह दिन भर का व्रत रखती हैं, निर्जल उपवास करती हैं। सायंकाल भक्ति भावना के साथ दीवार पर अहोई की पुतली रंग भरकर बनाती हैं। उसमें पुतली के पास सेई व सेई के बच्चे भी बनाती हैं। आजकल बाजार से ही अहोई के बने रंगीन चित्र कागज पर बने मिलते हैं, उनको लाकर भी पूजा की जा सकती है। संध्या के समय सूर्यास्त के बाद जब तारे निकलने लगते हैं तो अहोई माता की पूजा प्रारंभ होती है। पूजन से पहले जमीन को स्वच्छ करके पूजा का चौक पूरकर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की भांत चौकी के एक कोने पर रखें और भक्ति भाव से पूजा करें। बाल बच्चों के कल्याण की कामना करें। साथ में अहोई अष्टमी के व्रत कथा का श्रद्धा भाव से सुने। इस एक खास बात इसकी यह भी है कि पूजा के लिए माताएं चांदी की एक अहोई भी बनाती हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में स्याऊ भी कहते हैं। उसे चांदी के 2 मोती डालकर विशेष पूजन किया जाता है। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडे लगा होता है, उसी प्रकार चांदी की अहोई डलवानी चाहिए और डोरे में चांदी के दाने पुरोने चाहिए। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे में सातिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बायना निकाल कर रख दें और 7 दाने गेहूं के लेकर अहोई माता की कथा सुनने के बाद अहोई की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर आपने रखा है उसे सास के चरण छूकर उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को जल चढ़ाकर भोजन कर व्रत खोलें। इतना ही नहीं, इस व्रत पर धारण की गई माला को दिवाली के बाद किसी भी शुभ समय में अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाकर जल से छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। सास को रोली तिलक लगाकर चरण स्पर्श करते हुए व्रत का उद्यापन करें। व्रत की पूजा विधि करने के बाद कथा सुनना बहुत जरूरी होता है, तो अहोई माता की कथा भी सुने, जो कि इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल में मायके आई थी। दीपावली पर घर लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उसी स्थान पर स्याहू यानी कि साही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से चोट स्याहू के एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों के से एक करके विनती करती कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटे भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित जी ने सुरही गाय के सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती हैं और उसे स्याहू के
पास ले जाती हैं। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि वह छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती थी। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश हुई और उसने सुरही सहित उन्हें शाहू के पास पहुंचा दिया। वहां शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का पुत्र और पुत्र वधुएं से हरा भरा हो जाता है घर। अहोई का अर्थ है यह अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। अहोई माता की जय।